हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ के चैप्टर 5th सततता तथा अवकलनीयता के एक्सरसाइज 5.7 के बारे में। बच्चों इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज बचा हुआ है 5.8, वो बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 5.7 की। तो 5.7 जो एक्सरसाइज है बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इसमें कुछ हमें फॉर्मूले अलग से ऐड नहीं करने हैं, बस एक हमें स्टेप सीखना है द्वि अवकलन। यानी कि हम जिस चीज़ का एक बार अवकलन कर दिए उसे हम दोबारा अवकलन कर दे तो अवकलन के द्विघात तक, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि के अवकलन, जिसे बच्चों हम लोग द्वितीय कोटि के अवकलन करना कहते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में मुख्यतः में द्वितीय कोटि के अवकलन ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि द्वितीय कोटि का अवकलन होता क्या है। तो समझिएगा, जैसे आपके पास ये टर्म एक x है, जैसे मान लीजिए एक सिंपल टर्म हम लेते हैं x के पावर 3, y इक्वल टू में x के पावर 3। तो हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, कह रहा है इसका x के सापेक्ष अवकलन करके द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो एक बार क्या हो जाएगा dy/dx, एक बार अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx और 3x स्क्वायर। ये तो हुआ एक बार अवकलन करने का। इसमें बोला द्वितीय कोटि, तो हम फिर से इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और ये कैसे होगा, तो जब हम फिर से इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो चीजें हो जाएंगी d स्क्वायर y dx स्क्वायर इक्वल टू में फिर से इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। यानी कि अवकलन का एक बार फिर से अवकलन कर दिया जाए, ये 2 है, ठीक है, और जिसका अवकलन नहीं कर सकते तो उसमें यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, इसमें यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि हम d/dx कर रहे हैं और y टर्म है इसलिए y पे स्क्वायर नहीं लगाते, यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम अब दोबारा जब द्वितीय कोटि का अवकलन बोलेगा तो जो एक बार अवकलन करने पे जो प्राप्त होगा उसका दोबारा अवकलन कर देंगे तो जो प्राप्त होगा ये द्वितीय कोटि का अवकलन होगा। द्वितीय कोटि का अवकलन मतलब अगर आसान शब्दों में बोले तो यही निकल के आया कि एक बार अवकलन कर दे फिर उसका दोबारा अवकलन कर दे तो जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, द्वितीय कोटि का अवकलन होगा। ठीक है सर, बहुत ईजी है, तो चीजें हमें समझ में आसानी से आ गई। तो जब आपको चीजें आसानी से समझ में आ गई, चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। मैं एक साथ कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग को टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम देना है पीछे के क्वेश्चंस में। 17 क्वेश्चन हैं, तो हो सके तो आज ही हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। आइए देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 सबका द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करने के लिए बोला है। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं तीसरा वाला, दूसरा वाला तो सेम है, तो तीसरा वाला ले लीजिए, 2 ही हो पाएगा, ब्लैक बोर्ड हमारा छोटा है। चलिए यहाँ पे तीसरा वाला लिख देते हैं। तीसरा वाला दिया x डॉट कॉस x, तीसरा वाला 2 कर देते हैं सबसे पहले। तो इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, वो भी हमें इन फलों का x के सापेक्ष अवकलन द्वितीय कोटि का अवकलन करना है। ठीक है सर, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा सर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माना प्लस 2। अब ये क्या हो जाएगा सर जी, dy/dx, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो 2x प्लस 3 और 2 क्या हो जाएगा 0, तो उसका लिखने की जरूरत होती नहीं, इतना तो आप लोग जान गए होंगे। फिर इसका अवकलन करेंगे दोबारा, द्वितीय कोटि का अवकलन तो दोबारा अवकलन करेंगे, तो इसका दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करके पुनः लिख देता हूं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पे क्या हो जाएगा सर जी, डी स्क्वायर y dx स्क्वायर इक्वल टू में सर ये हो जाएगा 2, बस हो गया, ये तो 0 हो जाएगा ना, 3 का अवकलन करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। तो इसका द्वितीय कोटि का जो अवकलन प्राप्त हुआ क्या हो गया सर, ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा। फिर यहाँ पे 3 का अवकलन 0 हो जाएगा, तो ये हमारा जो डी स्क्वायर अपॉन में 2 dx स्क्वायर इक्वल टू 2 क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये द्वितीय कोटि का हमने अवकलन किया। फिर सेम इसमें आइए इस कंडीशन में, तो पुनः पहले इसको हम y के बराबर मान लेते हैं, y इक्वल टू एक्स डॉट कॉस एक्स। अब u इंटू वी है सर, बिल्कुल u इंटू वी है, तो फिर से लिखिए, तो dy/dx का अवकलन करिए, तो सर यहाँ पे करेंगे तो सर cos x 1x का 1 हो जाएगा प्लस सर x cos का माइनस साइन x, cos का माइनस साइन x। फिर से इसका अवकलन कीजिए, तो सर फिर से करेंगे तो dy/dx और फिर सर cos का हो जाएगा माइनस साइन x
फिर से कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और फिर यहाँ पे u इंटू वी का लगेगा, तो सर जी माइनस और ब्रैकेट में कर दीजिए, तो पहले x का कर दीजिए तो सर साइन एक्स, और प्लस x का छोड़ के कॉस साइन का कीजिए तो सर कॉस एक्स। अब बस ब्रैकेट खोल दीजिए, सर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ना, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब हमें अवकलन ही करना है, एक बार अवकलन करने पे जो प्राप्त हो रहा है उसका दोबारा अवकलन कर देना है, तो वो तृतीय कोटि का अवकलन कहा जाएगा। अब जिनको अवकलन नहीं करना होगा वो फिर से शुरू से जाए, शुरू से मैंने बहुत धीमे धीमे समझाया है। लास्ट एक्सरसाइज में भी अवकलन, अब यहाँ पे मैं बताऊं कि यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लिखी और फिर बताऊं तो मूर्खतापूर्ण होगा। इसका मतलब अभी आपको अवकलन समझ में ही नहीं आया। तो अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है कि कैसे यहाँ पे सर ने 2x का डायरेक्ट 2 लिख दिया, क्योंकि आपको भी ये करना होगा ना पेपर में, आप ये थोड़ी ना ऐसे करेंगे। अच्छा 2x है तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो हम x क्या करेंगे, तो x के पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, n x के पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे क्योंकि x है तो x के पावर 1 है तो 1 आगे आ गया, फिर x के पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा 1 x के पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा सर 1 इंटू 1 यानी कि 1 आ जाएगा, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। ऐसे थोड़ी ना करेंगे जी एग्जामिनेशन में, तब तो आप करते रहेंगे और आपका एग्जामिनर देखेगा अरे बकलोल है कि ये क्लास 1 का लड़का है कि ये क्या कर रहा है। डायरेक्ट आपको करना सीखना होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अभी तक सर कोई डाउट नहीं है इस एक्सरसाइज में, तो अभी तक नहीं है तो कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। अब जल्दी ये कल आपका चैप्टर, कल या परसों में ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आएगा, फिर इसका हम अवकलन के अनुप्रयोग नहीं देखेंगे, अनुप्रयोग देख लेंगे, उसके बाद समाकलन की ओर चलेंगे। हाँ, हम लाइन से ही चलेंगे। तो इसके बाद हम लोग चैप्टर 6 देखेंगे अवकलन के अनुप्रयोग, और उस चैप्टर को खत्म करते ही भाग 1 हमारा समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, हमारा भाग 1 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे हम नोट कर देते हैं। तो देखिए 4th वाला तो कुछ ऐसा ही है, 5th सब वैसा ही है, 4th 5th 6th सब सेम है। यहाँ पर एक यहाँ 7th ले लेते हैं, उसी के तरीके से है, लेकिन एक ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं, एक 10 ले लेते हैं, दोनों करके आपको दिखा देते हैं। एक 7th वाला क्या कह रहा है सर, 7th वाला कह रहा है e के पावर 6x cos 3x, द्वितीय कोटि का अवकलन सबका निकालना है। और एक 10 वाला है sin log x। जिनको अवकलन करने आ गया होगा उनको कोई समस्या नहीं होगी। अब जिनको अवकलन नहीं आया तो उनको भाई, जिनको अवकलन आ गया है वो उनको दोबारा अवकलन करने में उस चीज की क्या परेशानी है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिनको अवकलन आया ही नहीं है तो भाई पहली बार कर ही नहीं पाएंगे तो दोबारा क्या अवकलन करेंगे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है, अगर आपको आ गया है तो आप कर लेंगे। तो y बराबर e के पावर 6x cos 3x, सर dy बाई डी एक्स, बिल्कुल dy बाई डी एक्स। अब सर यहाँ पे 2 फॉर्म u इंटू वी बन गया, तो हम u इंटू वी की तरह कर देंगे। पहले किसका करें सर, पहले e के पावर 6x से कर देते हैं। तो e के पावर सर x का क्या होता है, सर e के पावर x का अवकलन होता है, e के पावर x तो कर दीजिए e के पावर 6x। अब क्योंकि सर 6x को क्या माने थे, x माने थे, तो फिर 6x का करेंगे तो आ जाएगा 6, और सर cos 3x तो इसी प्रकार मल्टीप्लाई में ही रहेगा। अब सर cos 3x का करते हैं तो e के पावर 6x इसी तरह रहेगा, cos 3x का करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन 3x। चूंकि सर हम लोग 3x को x मान के किए थे तो इसलिए यहाँ पे साइन 3x दिखे, तो अब सर 3x का करना ही बनता है बिल्कुल, तो 3x का करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। तो ये dy बाई डी एक्स हो गया आपका। अब पहले इसको सही कर लीजिए तब ना आगे बढ़ेंगे। तो सर ये क्या हो जाएगा, इसको करने पे आ जाएगा 6e के पावर 6x cos 3x। देखिए चीज़ें वही रहेंगी, बस थोड़ा सा चीज़ें आपको डिफिकल्ट बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे बार बार करना पड़ेगा 3e के पावर 6x। फंडा क्लियर है तो बड़े ही छोटे से मतलब नहीं होता, बस करते जाना है। फिर यहाँ पे दोबारा अवकलन कर दीजिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला बनेगा, तो फिर पहले e इसका कर दीजिए e के पावर 6x का, तो सर 6 इंटू में e के पावर 6 e के पावर 6x इंटू में e के पावर 6x, e के पावर 6 हो गया। फिर इसको 6x का करेंगे तो सर फिर 6 आ जाएगा, प्लस इंटू में प्लस कहाँ, इंटू में cos 3x। अब फिर cos 3x का करिए, भी यही वाला कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं, लीजिए ब्रैकेट कर दे रहे हैं, यही वाला कर रहे हैं। अब सर 6 e के पावर 6 को कॉमन ले लीजिए, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर इसमें भी आप 6 ले रहे हैं उसमें भी 6 ले रहे हैं। यहाँ पे 6 को पहले हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया ब्रैकेट में
e के पावर 6x cos x, ठीक है। तब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे सर, e के पावर 6x रख लीजिए, वही चीज़ें आएंगी, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पे सर फिर से माइनस साइन 3x और फिर सर 3x का 3 हो जाएगा बिल्कुल, और फिर माइनस में ये भी है, बस लंबा आ जाएगा और कोई चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे देखिए नीचे कर दे रहा हूँ माइनस, क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा तो दिखाई देगा नहीं। अब इसका करिए तो सर 3 को बाहर ले लीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। सर 6x क्या करेंगे तो सर e के पावर 6x इंटू में 6 साइन x, सॉरी साइन 3x प्लस, अब साइन 3x का करना है तो e के पावर 6x वैसे रहेगा, साइन 3x का करेंगे तो सर cos 3x इंटू में फिर 3x का करेंगे तो 3 हो गया। अब इसको बस खोल दीजिए तो d का स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर। चीज़ें कुछ हार्ड नहीं है, बस बड़ा है, देखने में आपको बड़ा लगेंगी और कोई चीज़ें हार्ड नहीं है। अब यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं डायरेक्ट लिख के, लेकिन आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, 36 e के पावर 6x cos x cos 3x प्लस में 36 का 18 माइनस, प्लस में सॉरी माइनस 18 e के पावर 6x साइन 3x। अब इसको खोलिए, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 e के पावर 6x e के पावर 6x और साइन 3x, ठीक है। फिर माइनस 9 e के पावर 6x 9 e के पावर 6x cos 3x। देखिए कुछ माइनस प्लस हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए। सर देखिए यहाँ पर हम लोग देखें तो ये दोनों तो प्लस हो जाएगा, प्लस कर दीजिए। और सर अगर आगे देखें हम लोग तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा सर जी, d का स्क्वायर y dx स्क्वायर इक्वल टू में, ये देखिए पहले 36 है और यहाँ पे क्या है माइनस 9 के पावर 6x cos x है, तो 36 में से 9 घटाएंगे, 9 18 9 चौको 36, तो 27 हो जाएगा e के पावर 6x cos 3x, बस प्लस माइनस करना है। और फिर 18 18 36, तो माइनस 36 e के पावर 6x साइन 3x हो गया। करना औकला नहीं था, बस थोड़ा सा देखने में बड़ा हो गया, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड थोड़ी ना, बस देखने में बड़ा हो गया। मतलब वही है कि हम क्या कर रहे हैं, +2 प्लस आपको दे दिया जाए, फिर 2 + 2 दे दिया जाए, उसको करने में देखने में लंबा लगेगा, लेकिन करना तो प्लस ही है, तो ये भी देखने में लंबा लग रहा होगा, लेकिन करना तो औकलन ही है ना। तो औकलन करना अगर आपको आ गया तो ये बहुत ही ईजी है। चलिए बच्चों नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो करना होगा कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 को वहीं पे लिखा जाए भाई, ये भी हो सकता है लंबा जाए, तो फिर यहाँ पे करेंगे तो फिर नहीं, लंबा तो नहीं जाना चाहिए, देखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन जा सकता है क्योंकि बीच में log x दिया हुआ, साइन log x है। चलिए 10th वाला अगर हम लोग देखें हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, अगर आप अब लोग मेहनत नहीं करेंगे ना तब जाके चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेंगे। साइन log x, जो बच्चा मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देखा होगा तो मैंने फॉर्मूले से स्टार्ट किया है, फॉर्मूले से सत्यता से स्टार्ट किया है, सत्यता का इंट्रोडक्शन, सत्यता को बच्चों की तरह समझाना, फिर औकलन के इंट्रोडक्शन, औकलन के फॉर्मूले, फिर औकलन का पहला एक्सरसाइज बच्चों की तरह एक एक फॉर्मूला लगा के बताना, 6-5 एक्सरसाइज तक ऐसे सिखाना। अब कितना ज़्यादा आपको इस प्रकार से सिखाया जाए। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखे हैं तो चीज़ें आपको थोड़ी सी हो सकती है प्रॉब्लम कर रही हो, तो उसमें देखिए हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। फिर इसको क्या करना है सर, औकलन करना है दी घात की, यानी कि 2 घात तक करना है, तो साइन x ब्रैकेट में log x रख दीजिए, औकलन कर दीजिए सर। इसको क्या मान ले, x मान ले, तो साइन x का क्या होता है सर cos x, log x का log x रहेगा। अब x को मान लेते सर log x को, तो फिर उसका भी करना बनता है, तो log x का औकलन क्या होता है 1/x हो गया। अब फिर से सर इसका करेंगे पुनः, तो पुनः कर दीजिए, तो d स्क्वायर y। अब सर यहाँ पे 2 चीज़ें बन गई। अब ये सर यहाँ पे cos x cos log x, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ बनाते हैं cos log x अपॉन में x। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो u भी बन गया, याद आ रहा है, u अपॉन में v का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे u अपॉन में v का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है सर, भूल गए सर, भूल गए। नहीं, भूलने वाले को यहाँ पे प्रसंग ही नहीं है, भूलने वाला कोई प्रसंग ही नहीं। u इंटू वी, हिंट दे रहा हूं,
पहले अच्छा ये बता दीजिए बस कि पहले यू वी का अवकलन होगा कि पहले यू का अवकलन, नीचे तो वी स्क्वायर रहेगा, इतना बता दिया मैंने। अब बस ये बता दीजिए कि पहले वी का अवकलन माइनस में कौन रहेगा, किसका अवकलन, ये बता दीजिए बस। चलिए स्मॉल से हिंट दे रहा हूं, ये बता दीजिए कि माइनस में कौन रहेगा। सर बता दीजिए, भूल गए हैं सर, बता दीजिए भूल गए। अगर भूल गए हैं, जो भी बच्चे भूल गए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, बहुत विनम्र तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सबसे पहले जाके फॉर्मूले को देखेंगे। u इंटू वी का फॉर्मूला बार बार बच्चों आएगा, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, बहुत बार ये रिक्वेस्ट की है कि वो फॉर्मूला नहीं भूलना है। तुरंत जाइए आप लोग, जो फॉर्मूले, जिन बच्चों को भी फॉर्मूले में दिक्कत हो रही है वो जाएंगे और फॉर्मूले के लेक्चर को तुरंत देखेंगे, ठीक है, जो जाएंगे और तुरंत फॉर्मूले के लेक्चर को देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे पहले तो सबसे पहले जो मैंने बताया क्या होगा सर जी, वी स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर क्या होगा सर जी, एक्स का अवकलन होगा, मतलब सॉरी यू का अवकलन होगा। तो यू क्या है, ये है हमारा, तो यू का अवकलन कर देते हैं सर जी, कॉस का सर जी होता है माइनस साइन एक्स, लॉग एक्स की जगह लॉग एक्स, और फिर सर लॉग एक्स का करेंगे क्योंकि उसको हम एक्स माने थे तो 1/x, और सर वी इंटू में रहेगा तो वी इंटू में कर दीजिए, एक्स से एक्स कट जाएगा, वी इंटू में रहता है ना, माइनस में सर जी वी का कीजिए, तो वी का करेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी, 1 आ जाएगा, 1 में इंटू फिर u, तो कॉस एक्स लॉग एक्स ऐसे ही रह जाएगा, हो गया, यही तो करना था। तो डी स्क्वायर वाई, तो इसको आगे माइनस में ही रहने दीजिए तब, तो साइन लॉग एक्स माइनस में कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, हो गया, हो गया। कोई बहुत आपको यहां पर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, अवकलन करने आना चाहिए। एक स्टेप किए, दूसरा स्टेप कर दीजिए, चीजें आपके सामने खुलकर आ जा रही हैं कि आखिरकार प्रश्नों में करना है तो करना है क्या। मुझे जहां तक लग रहा है यहां तक किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 11th वाला, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में थोड़े से अब लिखने वाले प्रश्न आ गए, मतलब लिखित रूप से। यहां पर तो बोल रहा है द्विअवकलन कर दीजिए, अब यहाँ पर करना वही चीज़ है। यहाँ पर भी कोई आपको साइंटिस्ट नहीं बन जाना है कि यहाँ पे ऐसा है कि आपको चंद्रयान 3 डिजाइन करके और भेजना है, या आपको फिर मंगल ग्रह पे भेजना है, कोई उपकरण मंगल ग्रह का मिशन बनाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसी चीज़ों को शब्दों में लिखा रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3, यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए, है तो सिद्ध कीजिए, है तो सिद्ध कीजिए कि, अब देखिए वही चीज दिया हुआ है, अगर है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू में 0 है। ये चीज आपको प्रूफ करना है, ये चीज आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा सर, इसको लेके चलिए, इसका द्वितीय घात का अवकलन निकालिए, देखिए चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी आपको। आइए सर, तो हम इसका अवकलन करते हैं, तो ये क्या डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अब बार बार क्या लिखूँ, उसी को करते रहे यहीं पे डायरेक्ट। तो सर जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर जी कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो सर जी माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 साइन का सर जी कॉस एक्स, द्वितीय अवकलन कर दीजिए सर जी डी वाई स्क्वायर वाई और डी एक्स का स्क्वायर, दोबारा अवकलन कीजिए। सर साइन का क्या होता है, सर साइन का कॉस, तो माइनस 5 कॉस एक्स, और कॉस का होता है सर जी माइनस साइन, तो 3 इंटू में माइनस साइन एक्स। अगर इसको चीज़ों को हम लिखे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 कॉस एक्स, और इसका लिखा जाए तो सर जी प्लस 3 साइन एक्स। अब देखिए अगर मैं यहां पे कॉमन ले लूं माइनस माइनस, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। माइनस हमने क्योंकि कॉमन लिया है तो ये प्लस था तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस था तो प्लस में हो जाएगा। क्या यही चीज y नहीं है, क्या वही चीज y नहीं है, जी सर बिल्कुल वही y है। तो इसको इधर लेते हैं, तो यहां पे क्या हो गया, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम करें तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, अब माइनस वाई को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, अब इधर ला दिए तो क्या बचेगा 0। हेंस प्रूफ, क्या यही प्रूफ नहीं करना था, देखिए
ये तो मुझे लग रहा है सबसे आसान एक्सरसाइज है। अवकलन आया होगा जिसको अवकलन नहीं आया होगा वो परेशान रहेगा। और नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज भी कुछ ऐसा ही है, बहुत आसान है। चैप्टर ही पूरा अवकलन आसान है। समाकलन बहुत सारे समाकलन भी आसान ही है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा आपको याद करने पड़ते हैं फॉर्मूले, नंबर ऑफ फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। लेकिन अवकलन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत कम फॉर्मूले याद करके बहुत ज्यादा नंबर गेन किए जा सकते हैं। हाँ, समाकलन में थोड़े से बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, ये मैं मानता हूँ, रियलिटी जो है वो मैं मानता हूँ। लेकिन अवकलन में कहाँ फॉर्मूले यार, 2-4 फॉर्मूले याद करने हैं आपको, बस क्वेश्चन देखने, लगा देने, अवकलन करने हैं, प्लस माइनस की तरह, मजाक है एकदम। चलिए ठीक है सर, 11 तक तो हो गया। एक और दिखा दीजिए, 1-2 और देख लीजिए, सब वैसे ही करना है। अब एक हम लोग देखेंगे 15 वाला, और 15 वाला लास्ट भी रहेगा। फालतू में मैं आपको अब दिखाऊं और आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तो यहाँ पर तो देखने से लगेगा कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है देखने से लगेगा, लेकिन जब आप करने जाएंगे चीज़ें तो फिर आपको हो सकता है समस्याएं दे। तो मेरा यहाँ पे बुक का एक्सरसाइज सॉल्व करवाने का एक ही मतलब रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो खुल जाए, कि अच्छा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कुछ ऐसे हल करना है, एक स्ट्रक्चर मिल जाए। अब बाकी का आप खुद से करें। जब मुझे यहाँ पर वो तो फालतू मूर्खता हो जाएगी कि आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा सब आ रहा है, अगर मैं करवाते जाऊँगा तो, और फिर जब आप जाएंगे करने तो आपको लगेगा कुछ आ ही नहीं रहा है। यदि y बराबर 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x, सारे क्वेश्चन ऐसे तो दर्शाइए कि, सब यही है कि दर्शाइए कि, तो दर्शाइए कि dy अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू 49y है। ये चीज आपको दर्शाने हैं। सर क्या करें ना, कुछ मत कीजिए, यही दर्शाना है तो पहले वही निकालिए। आइए, हमको भी पता थोड़ी ना क्या करना है, बस देखते हैं क्वेश्चन क्या करना है। 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x। सर जी dy बाई डी एक्स, बिल्कुल dy बाई डी एक्स। जब इसका करेंगे तो सर जी 500 का मतलब है नहीं, तो 500 और e के पावर x का e के पावर x होता है, तो यहाँ पे 7x है तो e के पावर 7x। अब क्योंकि इसको हमने x मान के किया, लेकिन है क्या 7x, तो 7x का कर दिए तो सर 7 हो जाएगा, बिल्कुल 7 हो जाएगा। प्लस में इसका कर दीजिए तो सेम चीज़ें आएंगी सर, 600 का 600 e के पावर माइनस 7, e के पावर माइनस 7 का माइनस 7 है। अब यहाँ पे आप माइनस 7 को x माने हैं, याद रखिएगा, तो यहाँ पे माइनस 7x का करते हैं, तो इंटू में सर माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा सर, फिर से इसका करिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है ना, फिर से इसका करिए। फिर से इसका अगर हम करें सर जी तो क्या हो जाएगा, dy बाई, मल्टीप्लाई मत कीजिए, d का स्क्वायर और x का स्क्वायर, बहुत ईजी है। फिर से इसका करेंगे तो सर जी 50 इंटू में 7, और फिर e के पावर x, e के पावर 7x का करेंगे तो e के पावर 7x, फिर क्योंकि सर यहाँ पे 7 है तो इंटू में 7, फिर वही चीज़। प्लस में 600 का 600 इंटू में माइनस 7 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए यहाँ पे जो था। अब इंटू में e के बार फिर उसी का करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, फिर वही आएगा, इंटू में फिर सर माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। और अगर अब हम आपसे बात करें कि क्या ये माइनस माइनस आपस में कट कर देंगे, प्लस हो जाएंगे, दो का अगर मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कहेंगे कैसे कट हो गया, ऐसे तो 10th 12th के बच्चे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कह भी सकते हैं। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि ये देखिए 500 और ये 7 7 मिलकर क्या हो गया 49 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई e के पावर 7x। ठीक है, प्लस में 600, अब ये माइनस 7 मिलकर बना दिया 49 और e के पावर माइनस 7x। अब मैंने यहां से 49 को कॉमन ले लिया, 49 को मैंने यहां से कॉमन ले लिया, बचा क्या 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x। अब ये बताओ, इस क्वांटिटी को एक बार ध्यान से देखो और इस क्वांटिटी को ध्यान से देखो, क्या चीजें सेम है? बिल्कुल सर ये सेम है। तो अगर सेम है तो क्या मैं इसकी जगह y रख सकता हूँ? बिल्कुल सर y रख सकते हैं। जब चीजें सेम है, जैसे मान लीजिए 3 2 + 1 के बराबर है, 3 2 + 1 के बराबर है, तो हम 3 की जगह पे 2 + 1 रख सकते हैं और 2 + 1 की जगह हम पे 3 रख सकते हैं। बिल्कुल सर रख सकते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर भी है। तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 49, और 49 की जगह पे हमने क्या रख दिया y, हो गया।
यही पे लिख दीजिए हेंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। ये देखिए, तो आपको सारे क्वेश्चन, आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलने वाले हैं। कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, कोई मंगल ग्रह से उतार के आपके लिए ला दिया गया है, बस आकलन दोबारा करना है। ठीक है, तो चलिए करिए, और कोई भी क्वेश्चन फंसते हैं अगर उसमें से तो बताइएगा, और जो अगली एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी उसमें वो क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम हिंदी मीडियम क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराते हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और फिर एक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर जाइए, आप मैसेज कर दीजिए कि सर हम क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, हमें जुड़ना है, बस आप जुड़ जाएंगे। चलिए, और वहीं से आप ये सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो आपने फंसेंगे। चलिए बच्चों, आज के बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।